बैक पेन, रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द, किन चीजों की वजह से यह स्टार्ट होता है? इसको मजबूत कैसे किया जाता है? डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपको बैक पेन, रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गई है किसी एक्सीडेंट की वजह से, स्लिप होने की वजह से, ज्यादा काम करने की वजह से, ज्यादा वजन उठाने की वजह से या ओवरवेट होने की वजह से शुरू हो गई है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन इस तक नहीं पहुंचती। इस पर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, जो कि इंतहाई खतरनाक चीज है। यह पेन मर्द और औरत दोनों में आती है, लेकिन ज्यादा औरतों में पाई जाती है, क्योंकि हमारी 80% औरतें घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, कभी बच्चों को उठा के ऊपर रख, कभी बच्चों को उठा के नीचे रख, तो पूरा दिन इस तरह बिजी रहती हैं, जिसकी वजह से ये पेन उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। इस पेन की खास वजह जो कि हमारी खुराक का जेन्युइन ना होना, क्योंकि जेन्युइन खुराक मुश्किल से ही मिलती है और ये एक सच है। आप दूध देख लें जो कि हमें जेन्युइन नहीं मिल रहा, आप चिकन देख लें जो कि हमें जेन्युइन नहीं मिल रहा, इवन कि आप वेजिटेबल्स देख लें जो कि गंदे पानी में उगाई जाती हैं, जेन्युइन नहीं है। जब हमारे अंदर जेन्युइन खुराक ही नहीं जा रही तो हम इंटरनली कितना ही फिट होंगे, और एक्सरसाइज तो दूर दूर तक नहीं है हमारी जिंदगी में। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये पेन जल्दी स्टार्ट होती है? हमें इसको सीरियस लेते हुए ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब आप बेड पर बैठे हो मोटे गद्दे पर एल शेप से, तो आपकी कमर सही तरीके से बैलेंस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से सारा का सारा बर्डन, प्रेशर आपकी बैक पर आता है। क्योंकि बेड का गद्दा मोटा होता है फॉर्म वाला, और आपकी कमर को, आपकी बैक को बैलेंस करने के लिए थोड़ी हार्ड चीज की जरूरत होती है। सेम ऐसे ही जैसे आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं और आप सही पोजीशन से नहीं बैठे हुए, इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, जो कि पूरे दिन में सबसे ज्यादा है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पोजीशन में बैठे हुए हैं और किस पोजीशन में लेट कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने घर में या जिम में किसी भी किस्म का वजन उठाते वक्त या रखते वक्त अपनी बॉडी पोस्चर का खास ख्याल रखें। आज मैं आपको 3 से 4 ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और इस एक्सरसाइज के लिए आपको जिम या किसी पार्क में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप घर में अपने कमरे में भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लिया करें, 5 मिनट का। फिर अगर आपके घर में इस तरह का वेट पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि इस वेट की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स लगाने हैं। इस तरह बैंड होना है और पीछे आते वक्त अपनी कमर को थोड़ा सा टिल्ट करना है पीछे की तरफ, ताकि सारा जोर आपकी बैकबोन पे पड़े। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर ये वेट आपके पास नहीं है तो घर में कोई भी 2 ईंटें लेके, एक शॉपर बैग लेके, इस ईंटों को उस शॉपर में डाल के एज अ वेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी उसी तरह ही है जिस तरह मैंने पहले बताई है, सिर्फ इसमें फ़र्क वेट का है। अगर आपके पास रॉड नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 ईंटें लेके शॉपर में डाल के, वो भी ये वेट का काम ही करेगा। सेम उसी पोजीशन से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसके 3 सेट्स लगाने हैं। फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है। पहले अपनी राइट नी को अपनी चेस्ट की तरफ पुश करना है, मिनिमम 30 सेकंड्स के लिए। फिर जब आप उसको रिलीज करेंगे तो लेफ्ट नी को चेस्ट की तरफ पुश कीजिएगा 30 सेकंड्स के लिए। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट्स लगाएंगे, 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। फिर आपने इस पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड करना है, जिसको योगा में काउ पोज कहते हैं, और इस तरह ज़मीन में लेट जाना है उल्टा, और अपनी अपर बॉडी को अपने हाथों के साथ पीछे को पुश करना है ताकि सारा जोर आपकी बैकबोन पे पड़े। इसके आपने 3 सेट्स लगाने हैं, 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 10 सेकंड्स।
और चौथी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर आपने बेंड होकर अपनी टोज को हाथ लगाना है और जब आप वापस ऊपर की तरफ जाएं तो पीछे को अपनी कमर को टिल्ट करना है। उम्मीद है आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करेंगे अपने बैक के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।